हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई 3 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले कुछ दिनों में हाहाकार मचा के रखा है। पहली है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 45 रुपये का शेयर है और एक महीने के अंदर 35% का जंप दिखाया है इसने। जबकि दूसरी है रेल विकास निगम, 122 रुपये का शेयर है पिछले एक महीने में। हालांकि इसने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा ज़रूर है। पहले तेजी आई थी 135 136 पे, या वापस करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी 1% का करेक्शन पिछले एक महीने में है। लेकिन अगर एक साल की बात करेंगे तब तो और अच्छा पैसा इसने बना कर दिया है। तीसरी कंपनी है इरकॉन। एक महीने में देखो तो यहाँ पर भी 15% की तेजी है और काफ़ी अच्छी रफ्तार है। तो बातचीत करेंगे कि भाई तीनों कंपनी में चल क्या रहा है, मौके हैं कि नहीं, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहली कंपनी है IRFC, और भैया एकदम से तेज़ी बनी इसमें, जबकि कोई ऐसी कोई खबर नहीं थी। एकदम से तेज़ी बन गई यहाँ पर। 35 से 45 का सफ़र पता ही नहीं चला इसने कब अक्रॉस कर लिया। और ऐसा नहीं है, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, कई सारे मेरे वीडियोस हैं इसके ऊपर, चाहे IRFC को लेकर हो, इरकॉन को लेकर हो, या फिर RVNL को लेकर हो। मैंने एक ही चीज़ कही है, खरीदो और भूल जाओ। हर बड़ी रफ्तार के बाद ठंडा पड़ेगा, ये कुछ टाइम लेगा, लेकिन दोबारा तेज़ी दिखाएगा और जितना गिरा है उससे ज़्यादा भागेगा ये। यहाँ पर अभी जो तेज़ी दिखाई, हो सकता है कि अभी करेक्शन देखने को मिल जाए, कुछ टाइम बिताए वहाँ पर, लेकिन जितना गिरेगा उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से भागेगा अभी ये, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो। और अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। अभी इनके नतीजे भी आने बाकी है, तीनों कंपनियों के रिजल्ट्स आने भी बाकी है, तो उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। एक साल में अगर आप देखोगे तो 111% का ग्रोथ है और एक साल का सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल है। एक साल क्या, इसका ऑल टाइम का सबसे हाईएस्ट लेवल भी इसने अभी दिखाया। देखो लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार पकड़ी, करेक्शन आया, तेज़ी दिखाई, कुछ टाइम रुका, दोबारा तेज़ी बन गई इस बार, और काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने दिखाई है। अगर बात करें इस कंपनी की तो इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद भी इसका जो पी रेशियो है वो 9 का है, जबकि सेक्टर पी 16 का है। सस्ता अभी भी कह सकते हो इसको, लेकिन फिर भी कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। कंपनी में अगर हम नंबर्स देखेंगे, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो अच्छे हैं, खराब नहीं है। आप देखो यहाँ पर कि 5,600 करोड़, 5,800 करोड़, 6,200 करोड़, 6,200 करोड़, तो लगातार अच्छे नंबर्स हैं। और इवन अगर हम प्रॉफिट देखें तो हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी कमी आई थी इनके प्रॉफिट में, 1,327 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले कंपनी जो है वो 1,600-1,700 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही थी। तो डेफिनेटली मतलब कमी आई है, लेकिन फिर भी अभी जून के नंबर्स भी आना बाकी है, तो देखते हैं कैसे आते हैं। और अगर मैं कह लूँ जून के जो नंबर्स है वो डिसाइड करेंगे यहाँ से 12-15% के अप्स और डाउन दोनों डिसाइड करेंगे। अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली जो तेज़ी आई है उसको बरकरार रखेंगे, खराब रिजल्ट्स उसी तेज़ी पे पानी फेर देंगे, ये होगा यहाँ पर। कंपनी में अगर हम बात करने जाएँ, अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 86.36% की क्वांटिटी। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और देखिए अभी हाल फिलहाल में रेल विकास निगम में OFS आया था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी OFS आ सकता है, इरकॉन में भी OFS आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। और OFS तब आएगा जब अच्छा प्राइस मिल रहा होगा, अच्छे प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा होगा। यहाँ पर देखो तो म्यूचुअल फंड के पास 0.77% है, डोमेस्टिक के पास भी अच्छी क्वांटिटी है, FIs के पास भी अच्छी क्वांटिटी है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 7.09, जिनमें से अदर पार्टीज वहाँ पर 3.39% की क्वांटिटी भी लेकर बैठी हुई है। देखिए मुझे कंपनी पसंद है, अगेन मैं कह दूँ, लेकिन डिस्क्लेमर भी दे दूँ यहाँ पर कि एक बड़ी रफ्तार के बाद मुझे लगता है कि शायद बीच बीच में करेक्शन दिखाएगा। जो नंबर्स आएंगे वो यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग शायद उसके बाद देखने को भी मिल सकती है। तो IRFC कंपनी है तो अच्छी, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं यही कहूँगा कि अगर करेक्शन आता है तब ऐड करने के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। है तो रख सकते हो, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म की बात करूँगा यहाँ पर। और दूसरी कंपनी है रेल विकास निगम, 122 रुपये का शेयर है। इसका OFS अभी हाल फिलहाल में आता है 119 रुपये के आसपास। OFS की अनाउंसमेंट के बाद एक झटके में शेयर गिरा भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कम प्राइस पे OFS आ रहा है तो भाई मार्केट भी उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। लेकिन पिछले एक साल का अगर ग्राफ देखोगे तो 300% का पैसा बना है, रिटर्न बना है यहाँ पर। और हर बड़ी रफ्तार के बाद कुछ टाइम बिताया है, बड़ी रफ्तार के बाद कुछ टाइम बिताया है, अभी यहीं पे ये अटका हुआ है और डेफिनेटली भागने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी इनके नंबर्स मैं कहूँगी पहले एक बार नंबर देख लोगे कैसे आते हैं। नंबर अच्छे आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो करेक्शन के लिए तैयार भी आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। कंपनी के अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 18 का, जो कि महंगा हो चुका है सेक्टर पी 16 के मुकाबले। तो थोड़े बहुत और करेक्शन का शायद वेट करना चाहिए। और 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। इनके भी अगर हम नंबर्स की बात करें तो मार्च के अच्छे आए थे, इवन हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट थी, तकरीबन 360 करोड़ का मुनाफा हुआ था,
जो इससे पहले 380 करोड़ के आसपास हुआ करता था। लेकिन रेवेन्यू अच्छे थे, लेकिन अभी जून के नंबर्स देखने होंगे कि कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा नतीजा है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो अगेन मैं कहूँगा कि ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा हुआ है, तब गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि कंपनी अच्छी है, रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और हर गिरावट में ऐड करने के बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। और देखो मैं मानता हूँ कि रेलवे के शेयर्स में ना पोटेंशियल रहेगा, आने वाले दौर में पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि अभी भी रेलवे में ना बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती नजर आएगी, और ये जो कंपनियां हैं वो डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाएगी। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात तो 78.20% की क्वांटिटी प्रमोटर के पास है। ओएफएस के बाद अब और क्वांटिटी इनकी कम होती नजर आएगी, 75% पर आते नजर आएंगे ये। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, डोमेस्टिक और एफएस अच्छी खासी क्वांटिटी में है, रिटेल और अदर्स के मिलाकर 14.29% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.56% की क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर ये दोबारा 100 से 110 की रेंज में आता है, तब मुझे लगता है कि ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन पहले नंबर को देखिए, जून क्वार्टर के कैसे आते हैं, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, है तो रख सकते हो इसको। तीसरी जो कंपनी है वो है इरकॉन। और भैया ये गिरा नहीं है, भागे जा रहा है ये। आप देखो लगातार, पहले क्या था कि 145% का ग्रोथ पिछले एक साल में है, कुछ टाइम बिताया, बड़ी रफ्तार दिखाई, थोड़ा बहुत करेक्शन आया और लंबा वक्त बिताया, बड़ी रफ्तार आई, कुछ टाइम बिताया, लंबा वक्त यहाँ पे बिताया कह सकते हो, फिर एक बड़ी तेज़ी दिखा दी। अब टाइम बिताएगा ये, ठीक है, 90 से 100 की रेंज में भी टाइम बिताएगा। बस देखना होगा कि इनके जो जून क्वार्टर के नंबर आते हैं वो कैसे आते हैं, और वो डिसाइडिंग होने वाले हैं यहाँ पर। अगर इरकॉन के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशो वो 11-12 का है, और 100% एनालिस्ट यहाँ पर भी कह रहे खरीदारी करो कंपनी को लेकर। अगर आप देखोगे नंबर्स वाइज में देखोगे तो भाई साहब अभी मार्च में तो धमाका किया था इसने, 4000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जबकि इससे पहले 2400 करोड़ के रेवेन्यू हुआ करते थे इनके। प्रॉफिट था 250 करोड़ से भी ज़्यादा का, जबकि जो कि इससे पहले 150 करोड़ हुआ करते थे। तो लास्ट क्वार्टर में परफॉर्म शानदार किया है, लेकिन अभी जून के नंबर्स आने बाकी है, और वो डिसाइडिंग होने वाले हैं कि कैसे निकल कर आते हैं। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की 73.18% की क्वांटिटी है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, और डोमेस्टिक के पास 0.79% है, एफआईएल्स 5.17% की क्वांटिटी लेकर बैठी है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 20.85%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.05% की क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मुझे कंपनी पसंद इरकॉन भी है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अभी तीनों कंपनियों में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का, कि रिजल्ट्स अगर आते हैं तो वो देखने रहेंगे कि कैसे निकल कर आएंगे, और उसके बाद कोई फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि शायद उतने ज़्यादा एंकरेजिंग वाले ना आए, और जिसके चलते अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 7-8% का करेक्शन बनता है, तब शायद ऐड करने के, और वो भी धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स। अगेन मैं कहूँगा एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी कभी भी मत खरीदना, इन तीनों कंपनियों में से किसी में भी धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भैया बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे बैठे हुए हैं, और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोअर प्राइस से बाय करते हो तो फ़ायदा होता है, और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, पिछले 2 साल से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ इन तीनों कंपनियों के ऊपर, और हर बार मैंने एक चीज़ कहा है, खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ। अच्छा डिविडेंड आपको हर साल मिलता रहेगा, और गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट जब भी होगी रेलवे को लेकर, ये दम दिखाते नजर आएंगे आपको। तो बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तीनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।